नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। किसी कस्बे में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत मालदार था, छोटा बड़ा गरीब था। वे दोनों अलग अलग काफी दूर दूर घर बनाकर रह रहे थे। बड़े भाई के पास रुपया पैसा हर सुख सुविधा का सामान मौजूद था, मगर छोटे भाई के पास दो वक्त की रोटी भी मुश्किल ही चल पाती थी। उसके बावजूद भी छोटा अपनी हालत से खुश था। उसे जो काम मिल जाता उसी में मग्न रहता। कभी उसने दौलत की लालच नहीं की, वह अपने सुकून को ही दौलत समझता। बड़े का नाम सुमेर था और छोटे का नाम कुबेर था। माता पिता ने नाम तो कुबेर रख दिया, मगर धेला उसकी जेब में नहीं था। पर दिल तो कुछ कुबेर का ही था उसका। घर आए मेहमान के सामने घर में जो कुछ होता खुशी खुशी रख देता। उधर सुमेर की फितरत अपने छोटे भाई से बिल्कुल अलग थी। उसे खास तौर पर गरीब का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहता, मेरे पास दौलत की वजह से लोग आते हैं, मुफ्त खोरे मुफ्त का माल समझकर खाने आ जाते हैं। उसे तो अपने भाई का भी आना बिल्कुल पसंद न था। एक बार एक दरवेश उस इलाके में आया। उस समय में राहगीर को लोग रहने खाने को दे ही देते थे। आज की तरह नहीं कि पड़ोसी के दुख का पड़ोसी को पता न चले। उस जमाने में लोग एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। जब दरवेश उस इलाके में आया तो शाम हो चुकी थी। उसने यहीं कहीं रात बिताने की सूझी। इसी ख्याल से वह दरवेश बड़े भाई यानी सुमेर के मकान के आगे रुक गया, क्योंकि सुमेर का मकान आसपास दूसरे मकानों से बड़ा और सुंदर था। दरवेश ने मकान का दरवाजा खटखटाया तो सुमेर खुद दरवाजा खोलने आया। दरवेश ने कहा कि वह एक मुसाफिर है और रात गुजारने के लिए जगह चाहता है, सुबह होते ही वहां से चला जाएगा। सुमेर ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने दरवेश से कहा, क्या तुम्हारे ख्याल से मेरा घर एक धर्मशाला है जो तुम जैसे लोगों के लिए रात बिताने को बनाई गई है? अगर तुम यह समझकर आए हो तो गलती पर हो। यह महल जैसा घर तुम जैसे कंगालों के लिए नहीं है। हाँ, अगर तुम अपने जैसे इंसान के घर ठहरना चाहते हो तो अगली गली में एक कुबेर नाम के आदमी के घर चले जाओ, वह तुम्हें जरूर रात गुजारने की अनुमति दे देगा। सुमेर ने यह कहकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवेश उसे खड़ा देखता रह गया। उसने अपने छोटे भाई का पता दरवेश को बताया था। अब वह भगवान का नाम लेकर कुबेर के घर जा पहुंचा। उसने कुबेर के मकान का दरवाजा खटखटाया तो कुबेर ने दरवाजा खोल दिया। अपने दरवाजे पर वह एक दरवेश को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अंदर आ जाइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दरवेश मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सर्दी का मौसम था। एक तरफ घर में चूल्हा जल रहा था, पास ही कुबेर की पत्नी बैठी थी। दरवेश को देखकर कुबेर की पत्नी फौरन उठ खड़ी हुई और आग के पास दरवेश को बैठा दिया। घर में जो कुछ खाने को था दरवेश के आगे लाकर दरवेश की पत्नी ने रख दिया। 2 रोटियां और एक पानी से भरा मिट्टी का प्याला। दरवेश ने पूछा, बस यही है घर में खाने को? तो कुबेर ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जी यही है फिलहाल तो। हमें कुछ बहुत अफसोस है कि हम आपको भरपेट भोजन नहीं करा सकते। दरवेश मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। जाओ जाकर एक मिट्टी का प्याला और एक लोटा लेकर आओ। पहले तो कुबेर और उसकी पत्नी बड़े हैरान हुए, फिर उन्होंने ये दोनों चीजें लाकर दरवेश के सामने रख दी। दरवेश ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे भी उनके सामने फैला दिया। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना की कि ऐ प्याले भगवान के हुक्म से भर जा। उसने ये बोला कि प्याला खुशबूदार सब्जी से ऊपर तक भर गया। फिर उसने कहा, ऐ रुमाल रोटियों से भर जा। तभी रुमाल में गर्मा गर्म रोटियां आ गई। फिर उसने कहा, ऐ लोटे भर जा भगवान की कृपा से। वह लोटा दूध से भर गया। फिर दरवेश ने कुबेर और उसकी पत्नी को भी साथ बैठाकर खाना खाने को कहा। कुबेर की पत्नी ने जल्दी से जमीन पर एक चटाई बिछाई। उन तीनों ने आनंद पूर्वक पेट भर खाना खाया।
दूध पिया। हैरत भरी बात यह हो रही थी कि वे जितना दूध या सब्जी लोटे या प्याले में से निकालते तो प्याले और लोटा खाली न होता बल्कि पूरा भरा रहता। अगली सुबह जब दरवेश जाने लगा तो उसने यह रुमाल, लोटा और प्याला कुबेर को देकर कहा कि यह मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। अब कुबेर और उसकी बीबी को भूख प्यास की कोई फिक्र न थी। उन्हें जब भी भूख लगती तो रुमाल पर गर्मा गर्म रोटियां आ जाती और प्याले में सब्जी भी आ जाती। इसी तरह लोटे में दूध भी आ जाता। कुबेर को कोई चिंता न रही। भगवान ने उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर दिया। कुछ समय इसी तरह गुजरा। सुमेर को एक दिन ख्याल आया कि काफी समय से मेरा छोटा भाई कुबेर मेरे पास नहीं आया है। चलकर देखूं तो सही उसका हाल क्या है। यकीनन आके कर रहा होगा। उसने कभी सोचा भी न था कि उसके भाई की किस्मत ने इस तरह पलटा खाया है। अतः सुमेर एक दिन कुबेर के घर जा पहुंचा। इधर उधर की बातें करते हुए सुमेर ने अपने भाई कुबेर से पूछा कि भाई तुम्हारी गुजर बसर अब कैसे हो रही है। सीधे साधे कुबेर ने सारी कहानी सच सच अपने भाई को बता दी। सुमेर ने कहा, अच्छा भाई, जरा वह रुमाल, प्याला और लोटा तो दिखाओ। कुबेर की पत्नी ने रुमाल, लोटा, प्याला सुमेर के आगे रख दिया और उसने जब रुमाल, लोटे और प्याले की करामात को देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके दिल में लालच आ गया कि ये चीजें तो मेरे पास होनी चाहिए। सुमेर ने फिर अपने भाई को तरह तरह के लालच दिए और कहा, ये चीजें तुम मुझे दे दो भाई। कुबेर ने पहले तो इनकार किया मगर फिर सुमेर के चालबाज दिमाग में फंस ही गया और 2 सोने के सिक्कों के बदले वह लोटा, प्याला और रुमाल सुमेर को दे दिए। अगले दिन सुमेर ने अपनी पत्नी को कहा कि आज तुम खाना बनाने की कोई चिंता मत करना, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। तुम जरा जाकर खेतों का चक्कर लगा आओ। सुमेर की पत्नी तो यह सुनकर खुश हो गई कि कम से कम आज तो चूल्हा नहीं फूंकना पड़ेगा। वह खुशी खुशी अपने खेतों की तरफ चल दी। सुमेर आराम से घर में लेटा रहा। उसे अब खाने की कोई चिंता न थी क्योंकि उसका मानना था कि यह तो जरा सी देर में आ जाएगा। दोपहर को जब भूख लगी तो सुमेर ने लोटा, प्याला और रुमाल तख्त पर रख दिया। सुमेर ने कहा, ए प्याले भर जा, ए लोटे भर जा, ए रुमाल भर जा। इसके साथ ही रुमाल में रोटियां आने लगी। लोटा दूध से भर गया और प्याला सब्जी से भर गया, मगर तीनों ही चीजें अब बढ़ती ही रही। रोटियां इतनी बढ़ी कि छत पर जाकर लग गई। सब्जी और दूध प्याले और लोटे से निकलकर बाहर बहने लगा। इतना बढ़ा कि मकान में होता हुआ मकान से बाहर आ गया। अब सुमेर बड़ा परेशान हो गया कि इन सब को बढ़ने से कैसे रोके। वह घर में भागा भागा फिर रहा था। घर में दूध और सब्जी की वजह से फिसलन हो गई थी। उन पर से वह 2-3 बार फिसल कर भी गिरा। उसके सारे कपड़े दूध और सब्जी में लथपथ हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वह घर से बाहर निकला और कुबेर के घर की तरफ भागा। इसी दौरान दूध और सब्जी घर से निकलकर गली में बहने लगे। गली में अब कुत्तों की एक फौज जमा हो गई थी। सुमेर ने कुबेर के घर जाकर हाँफते हुए कहा, कुबेर भाई जल्दी से कुछ करो वरना पूरा इलाका दूध और सब्जी में डूब जाएगा। कुबेर दरवेश के दिए तोहफे को खोकर पहले ही दुखी था। अब तो उसे मौका मिल गया कि अपने भाई से अपनी चीजें वापस ले ले। उसने अपने भाई से कहा, भाई मेरी चीजें वापस कर दो वरना दूध और सब्जी उनमें से ऐसे ही बहते रहेंगे। सुमेर ने फौरन हामी भर दी और फौरन चलने का आग्रह किया। कुबेर वहां गया। उसने रुमाल, प्याला, लोटा उठाया और उसमें से दूध, सब्जी, रोटियां बढ़नी बंद हो गई। वह अपनी चीजों को उठाकर घर ले आया। अब वह खुश था। कुछ अरसा गुजरा तो फिर एक दूसरा दरवेश भी उसी इलाके में आया। संयोगवश वह भी पहले सुमेर के घर के आगे आकर रुका। कारण यही था कि सुमेर का घर सुंदर और बड़ा था। उसने दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा क्यों ना मैं इसी घर में रात गुजार लूं, मगर उसके साथ भी वही बुरा सलूक हुआ। अब वह सुमेर के कहे अनुसार कुबेर के घर के सामने पहुंचा। घर का दरवाजा खटखटाया तो कुबेर ने दरवाजा खोल दिया और सामने एक दरवेश को पाकर बड़ा खुश हुआ। मुस्कुराकर घर के अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसे एक अच्छे से बिस्तर पर भी सुला दिया।
अब इसी दौरान कुबेर की पत्नी ने देखा कि दरवेश के कपड़े फट गए हैं और वे पहनने के लायक नहीं रहे हैं, तो उसने अपने इस लकड़ी की संदूक से एक कपड़ा निकाला और सारी रात उस कपड़े से दरवेश के लिए पोशाक तैयार की। दरवेश जब सुबह उठा तो कुबेर ने अपनी पत्नी द्वारा तैयार पोशाक को दरवेश को देकर कहा कि आपके कपड़े पहनने के लायक नहीं रहे, आप इन्हें पहन लीजिए। मेरी पत्नी ने ये सारी रात बैठकर खास आपके लिए तैयार किए हैं। दरवेश ने खुश होकर वह पोशाक पहन ली। दरवेश ने दोनों को धन्यवाद कहा और फिर जाने लगा। तो कुबेर ने उसे एक सोने का सिक्का भी दिया और साथ साथ यह कहा कि बाबा, ये सिक्का कभी मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। दरवेश ने मुस्कुराकर सिक्का ले लिया और फिर जेब से 5-6 चांदी के सिक्के निकाले और घर के आंगन में उछाल दिए और कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, मेरी तरफ से ये तोहफा है। मेरी इच्छा है मेरे जाने के बाद तुम जो भी काम करो उसे ही करते रहो। फिर दरवेश ने अपनी फटी पुरानी पोशाक में से एक रेशम का कपड़ा निकाला और वहीं फैलाकर आंगन में डाल दिया। उसने कुबेर की पत्नी से कहा, ये तुम्हारा तोहफा है। तुमने मेरे फटे कपड़े देखकर रात में इतनी मेहनत से नई पोशाक तैयार की है, तो मेरी दुआ है कि मेरे जाने के बाद तुम जो भी काम करो वह सारे दिन करती रहो। इतना बोलकर दरवेश चला गया। दरवेश के जाने के बाद कुबेर और उसकी पत्नी आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जो अच्छा भी हो और सारा दिन खुशी खुशी करते रहें। कुबेर कुछ कहता, उसकी पत्नी कुछ कहती। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। जब समझ में कुछ नहीं आया तो कुबेर ने कहा, तुम पहले ये कपड़ा समेटो, कहीं मैला कुचेला न हो जाए। मैं इन सिक्कों को इकट्ठा करता हूँ, फिर कुछ करने की सोचेंगे। दोनों पति पत्नी अपने अपने काम में लग गए। दरवेश की दुआ के मुताबिक सारा दिन दोनों यही काम करते रहे। कुबेर सुबह से लेकर के शाम तक चांदी के सिक्के एक थैले में भरता रहा और उसकी पत्नी रेशम के कपड़े को समेटती रही। शाम हो गई, ढेरों चांदी के सिक्के और ढेर सारा रेशमी थान इकट्ठा हो गया। दोनों बड़े खुश थे। अगली सुबह सुमेर बड़ी अकड़ के साथ कुबेर के घर के आगे से गुजर रहा था। वह कुछ सोचकर कुबेर के घर में दाखिल हो गया। देखता क्या है कि रेशमी थान से भरा एक कमरा है। ये सब देखकर वह हैरान रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत है। उसने अपनी बाजू में चुटकी ली तो उसे एक दर्द भी महसूस हुआ। उसने मन में सोचा, ये कोई सपना वगैरह तो नहीं है बल्कि हकीकत है। उसका भाई अब उससे ज्यादा अमीर बन चुका था। फिर उसने अपने भाई कुबेर से इस बारे में पूछा कि इतनी दौलत और इतनी जल्दी तुम्हारे पास कैसे आई? ये इतना रेशमी महंगा कपड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसके भाई ने उससे कुछ नहीं छुपाया। उसने सारी कहानी अपने भाई को सच सच बता दी। जब सुमेर को पता चला कि उसने 2 बार 2 नेक दरवेशों से बदतमीजी की थी, उनके लिए अपने घर का दरवाजा बंद करके अपनी खुशनसीबी का दरवाजा बंद कर लिया था, तो वह पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। उसने अपने भाई कुबेर से कहा कि भाई, आगे से जब कोई भी दरवेश तुम्हारे घर आए तो तुम मेरे घर का पता बता देना। उसके पास सब कुछ था, मगर लालच की पट्टी उसकी आंखों पर बंध गई थी। अब वह अपने भाई से अधिक मालदार बनने की कोशिश कर रहा था। वह अपने भाई से अब नफरत भी करने लगा था। चूंकि कुबेर भोला भाला इंसान था, उसने अपने भाई से वादा कर लिया कि आगे से कोई दरवेश अगर मेरे घर आया तो मैं आपके पास जरूर भेज दूंगा। इस बात को अब कई महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन वे दोनों दरवेश जो कुबेर के घर में ठहरे थे, उन्होंने फिर कुबेर का दरवाजा खटखटाया। कुबेर बाहर आया और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहने लगा, मेरा बड़ा भाई आपसे पिछले गलत बर्ताव पर बड़ा शर्मिंदा है। वह काफी समय से आपका इंतजार कर रहा है। वह आपकी मेहमानवाजी करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि यह रात आप उसके घर गुजारें। दरवेशों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। वे दोनों सुमेर के घर की तरफ चल दिए। सुमेर ने दूर से उन्हें आता देखा तो भागा भागा उनके पास जाकर अपने घर ले आया।
उसने दरवेशों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और उनकी अच्छे से खातिरदारी भी की। खाने के बाद उन्हें एक सुंदर से कमरे में सुंदर सुंदर बिस्तरों वाले पलंग पर सोने को कहा। अभी वे पूरी तरह सोए भी न थे कि सुबेर की पत्नी वहां आई और उन दोनों के लिए नई पोशाक बनाकर वहां रख गई और कहा कि आप ये पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लीजिए। सुबह जब दरवेश जाने लगे तो सुमेर ने दरवेशों को सोने के सिक्के एक मेज पर रखकर कहा कि आपको जितने चाहिए उतने सिक्के इनमें से उठा लीजिए, आपके रास्ते में काम आएंगे। उसके बाद उन दोनों दरवेशों ने सुमेर को वही दुआ दी जो उससे पहले उन्होंने कुबेर को दी थी। उन्होंने कहा, हमारे जाने के बाद तुम जो भी काम शुरू करोगे शाम तक वहीं करते रहोगे। फिर वे दोनों वहां से चले गए। सुमेर एक लालची इंसान था। वह हर हाल में अपने भाई से ज्यादा सिक्के कमाना चाहता था। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे कि मैं कुबेर से ज्यादा अमीर बन जाऊं। अब सुमेर की पत्नी भी सोच रही थी कि अब तो मुझे सारे दिन रेशमी कपड़े के थान लपेटने होंगे, तो मेरी गायों को चारा कौन डालेगा, कौन उन्हें पानी पिलाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि बाद में तो शाम तक समय न रहेगा, गायों को पहले पानी ही पिला देती हूँ। फिर उसने कुएं से पानी की बाल्टी भरी और जानवरों के सामने रखे बर्तन में उड़ेलने लगी। अब सुमेर की पत्नी कुएं से पानी ही निकालती रही और जानवरों के आगे उड़ेलती रही। उधर कमरे में बैठा सुमेर सोच रहा था कि क्या किया जाए जिससे जल्दी से जल्दी दौलत हासिल हो सके। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ बाहर आ गया। बाहर उसकी पत्नी कुएं से पानी निकालती और जानवरों के आगे रखे बर्तन में उड़ेल रही थी। ये देखकर सुमेर आपे से बाहर हो गया। वह तो बंदर बैठा सोच रहा था कि वह अब तक रेशमी कपड़े के कई थान लपेट चुकी होगी। फिर उसने गुस्से से एक डंडा उठाया और अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। अब बराबर वह अपनी पत्नी को पीटता रहा और उसकी पत्नी शोर मचाती रही। शोर सुनकर के सब पड़ोसी सुमेर के घर में जमा हो गए। उन्होंने पूछा भी कि भाई साहब, आप पत्नी को क्यों मार रहे हो? मगर उसने कोई जवाब न दिया और न ही मारना बंद किया। डंडा उसकी पत्नी पर बरसता रहा। कई लोगों ने उसके डंडे को पकड़ना चाहा तो वे भी चीखते हुए वहां से भागे। सुमेर ने उनके साथ भी कोई रियायत न की। कई डंडे उनको भी लगे। वह किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति आ गई है। उसको छोड़कर कुछ लोगों ने सोचा कि उसकी पत्नी को ही वहां से हटा लिया जाए, मगर वह भी उन दरवेशों की दुआ के असर में थी। वह बर्तन में पानी उड़ेले जा रही थी। उसके हाथ से बाल्टी छीनने की कोशिश में कई लोग दूर जा गिरे। आखिर सब पड़ोसी वहां से डर कर भाग गए। सुमेर शाम तक अपनी पत्नी पर डंडे बरसाता रहा और वह बेचारी हाथ में बाल्टी लिए पानी उड़ेलती रही। जब तक शाम हो गई तब तक दोनों को होश आया। उनका बुरा हाल हो गया था। मुश्किल से घर के अंदर आए और निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। दरवेश उनके लिए दुआ कर सकते थे मगर अकल नहीं दे सकते थे। ज्यादा लालच की वजह से सजा भुगतनी पड़ी। सुमेर ने अब अपने भाई से नफरत करनी छोड़ दी और जो उसे मिला था उसी में ईमानदारी से जरूरतमंदों की मदद करते हुए अपना जीवन बिताने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।